दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपसी मतभेद, पति पत्नी में आपसी मतभेद के क्या मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे के विचारों का ना मिलना, एक दूसरे के ख्यालात का ना मिलना। वैसे तो ज्योतिष में हम पत्री मिलान करके गुण दोष मिलाते हैं, लेकिन आजकल लव मैरिजेस होने लगी हैं और रिलेशनशिप में भी लोग रहने लगे हैं। इस वजह से कई बार शादी के बाद पता चलता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल। इस वजह से मतभेद होते हैं। दूसरा मुख्य कारण है घमंड, ईगो। मैं ज़्यादा जानता हूँ, या मैं ज़्यादा जानती हूँ, या मैं समझदार हूँ, या मैं ज़्यादा समझदार हूँ। इसी बात में ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, छोटी सी बात पे एक राई का पहाड़ बन जाता है और उसी वजह से पत्नी पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास की कमी होना। अब शक हो जाए, विश्वास ना हो तो नेचुरली मतभेद होगा। हमेशा दिमाग में ये चलता रहे कि शायद मेरा पार्टनर कहीं मुझसे दगा तो नहीं कर रहा। यही सोच जो है पति पत्नी के बीच में टूटन की वजह बनती है। इस टूटन की वजह से मुख्य कारण जो इमीडिएटली झेलना पड़ता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव आ जाता है एकदम। जब टूटन होती है उसमें तनाव आ जाता है। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें? एक तो मैं कई बार कह चुका हूँ, आएँ नेचर का आनंद लें, खुले में आएँ, नेचर का आनंद लें, पेड़ पौधों, नेचर से बातचीत करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो स्ट्रेस कम रहेगी। मेरे पास एक मुझे केस याद आता है स्ट्रेस के लिए कि एक महिला मेरे पास आती थी जिसकी 3 बेटियां थी। तो वो हमेशा स्ट्रेस रहती थी। उसको ये रहता था कि मेरी तीनों बेटियों की शादी कैसे होगी, तीनों जवान हो रही हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए शादी जो है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 बेटियों की शादी, वो इसी सोच के स्ट्रेस में रहती थी और मेरे पास आती थी। तो मैंने उन्हें क्या किया, मैंने उन्हें कहा चिंता ना करें, मैं एक आपको मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का आप नित्य प्रतिदिन उच्चारण करें, बार बार पढ़ें, बार बार बोलें और अपनी बात को उस परमपिता परमात्मा से कन्वे करें अपनी बात को। इससे आप देखेंगे कि आपका अपने आप काम बन जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ महीने बाद वो मेरे पास आई। उन्होंने मेरे को बताया कि कनाडा से एक परिवार आया था। उन्होंने उनकी बड़ी बेटी को पसंद कर लिया और आर्य समाज में ही ले जाकर शादी कर ली। उसके बाद जो होने वाला पति वो चला गया और 2 महीने के बाद उसने अपनी पत्नी को कनाडा बुला लिया। इस तरह से उनकी बड़ी बेटी की शादी हो गई। तो बड़ी बेटी जब कनाडा गई तो कुछ साल बाद उसने अपनी माँ को बोला कि अपनी दूसरी बेटी के लिए आप लड़का ढूंढिए
मैं आपकी मदद करूं। तो बड़ी बेटी की मदद से उसकी बीच वाली बेटी की शादी होगी। अब दोनों की शादी हो गई, दोनों अच्छे परिवार में चली गई, सुखी रहीं। अब दोनों लड़कियों ने अपनी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन की शादी करवाई। इस तरह से उनकी ये स्ट्रेस का जो है केस जो है सुलझा लिया गया। बात कुछ नहीं थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते ही हैं। आपको पता है, एक बात को हम बार बार कहते हैं, इससे कहते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपका काम बन जाता है। वो जो शक्ति है वो आपको झुकने नहीं देती। तो इस तरह से स्ट्रेस का सॉल्यूशन जो है उस परमपिता परमात्मा से जुड़कर भी किया जा सकता है। मैं समझता हूँ आप जो लोग, जिसमें से आप लोग स्ट्रेस होंगे, तो आप मेरे इस उदाहरण को सोचकर, मेरे सुझाव को लेकर उस परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे और आपके जीवन में तनाव आप देखेंगे कम हो गया। अगले वीडियो में मैं इससे जुड़ी दूसरी बात के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद।